नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। पहले तो मैं कुछ एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम के ऊपर मैंने पोल किया था और पूछा था कि दोस्तों आईजीएल शेयर के अंदर आज किस किसने ट्रेड किया। मैंने किया था प्रॉफिट लॉस नो ट्रेड। तो इसमें 30% लोगों ने प्रॉफिट किया, 15% लोगों ने लॉस किया और 55% लोगों ने ट्रेड ही नहीं लिया। टोटल जो वोटिंग हुई थी वो 220 की हुई थी। अब मैं यहाँ पे जिन लोगों ने लॉस किया उनको भी एक सीख देके जाऊंगा, जिन लोगों ने प्रॉफिट किया उनको भी एक सीख देके जाऊंगा, थोड़ा समझिएगा। और जिन लोगों ने ट्रेड नहीं किया उनके लिए भी एक सीख है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना दोस्तों, उसमें हमको जल्दी होती है, बहुत ज्यादा जल्दी होती है। हमने क्या डिसाइड किया था, पहले ये चीज नोटिस करिए। हमने डिसाइड किया कि स्टॉक या तो हाई तोड़े या तो लो तोड़े। अब कुछ लोग जिन्होंने लॉस किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने देखा स्टॉक कहां पे ओपनिंग दे रहा है, 447 पे। साजन सर ने कहा था 42 के करीब ओपन होगा, यहां से नीचे की तरफ आ सकता है। डेफिनेटली उन्होंने जब देखा स्टॉक यहां से नीचे आना शुरू हुआ है, उन्होंने पक्का यहां पे शॉर्ट किया होगा। ये चीज मेरे को 100% पता है। जो शॉर्ट किया यहां पे वो लॉस कर गए, क्योंकि यहां से स्टॉक ऊपर घूम गया। हमने जो मैसेज किया था वो मैसेज किया था कि आप लोग 445.95 के ऊपर बाय कर लेना। मैंने सबको अलर्ट दे दिया था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहां पे जो था 55 का हाई जो था वो मार चुका था। ठीक है, हमारा जो टारगेट था हमने कह दिया कि 55.95, इस लेवल पे मैंने आपको कहा कि इसके बाहर बाय करना। मैंने क्यों नहीं यहां पे आपको हाई पे बाय करने दिया, वजह क्या थी? क्योंकि देखो, अगर आप यहां पे कहीं बाय करते ना तो दोस्तों स्टॉक यहां से घूमकर नीचे आ सकता था, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस था, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ था पहले ही। कल की वीडियो जिसने देखी होगी उसको पता होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे कह दिया कि यहां शॉर्ट मत करना, वेट करो। जैसे ही 45.95 ये वाला लेवल टूटेगा हम बाय करेंगे इसको। तो टारगेट हमने दिया था 459 और 459.95, और अगला टारगेट था 465 का। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग जिन्होंने ट्रेड नहीं किया होगा उनका पहला रीजन ये रहा होगा कि जब स्टॉक यहां पे पहुंचा उसके बाद ये थोड़ा सा यहां पे ट्रेड किया, एकदम से यहां तक चला गया, जो कि नियर अराउंड 58 तक चला गया। अब उनके माइंड में क्या आया कि हम लोग टारगेट जो है वो 59.95 का दे रहे हैं, स्टॉक तो एकदम से यहां आ गया। थोड़ी देर सर्कुलेट भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ी देर रुके स्टॉक तो बंदा एंट्री लेता है ना, मन में यही आता है। तो दोस्तों किसी ने भी, मेरे को लगता है, यहां पे जल्दी से एंट्री नहीं ली होगी। ठीक है, स्टॉक जब यहां पे आ गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए, जब भी कोई स्टॉक एकदम से ऊपर चला जाता है क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक, जब हम बोलते हैं कि यहां पे बाय करना, वहां से एकदम ऊपर चला जाता है, तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना होता है। जैसे ही स्टॉक, देखिए, अगर तो वो 50% टारगेट अपना छोड़ देता है, जैसे कि इसने तकरीबन, आप देखोगे ना, ये विक बनाई है। अगर पूरी कैंडल बन जाती ना तब भी मैं कहता कि भैया यहाँ पे 40% कुछ बचा है। तो आप देखोगे सिर्फ इसने यहाँ पे 70% 60% टारगेट अपना अचीव किया था। अगर देखोगे तो कैंडल ये क्लोज हुई है। ठीक है, 50%, जब 50% टारगेट रह जाता है ना दोस्तों, और उसके बाद स्टॉक जब नीचे आने लगे, तो देखिए, जिस लेवल पे आपको बाय करने के लिए बोला होता है ना, आप उस लेवल पे वेट कर सकते हो, आपको दोबारा एंट्री मिल जाती है। वो स्टॉक डेफिनेटली नीचे आता है, और अगर वो नीचे नहीं आता, एकदम से ऊपर चला जाता है, तो छोड़ दो, उसको नहीं लेना होता, ये बात ध्यान रखना। बट देखो, इसने क्या किया, इसने सबको यहां पे मौका दिया, यहां पे सर्कुलेट किया, कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, और यहां से एक फटाफट से मूवमेंट दी, 460 का टारगेट लगाया और फिर नीचे आ गया। जिन्होंने फिर शॉर्ट करना होगा यहां पे, इसने क्या किया, क्योंकि हमने सेल के लिए भी सोचा था, तो दोस्तों देखिए, यहां से ये थोड़ा सा नीचे आया, यहां पे सबको फंसाया, बट यहां पे उसके बाद ये काफी तेजी से नीचे भी आया 47 तक, यानी कि इसने हमें सेल की तरफ भी टारगेट दिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, और देखो, अगर किसी ने शॉर्ट करना होता, फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि हाँ भैया ये वाला लेवल जो है वो टूट चुका है, तो देखो यहाँ पे स्टॉक एकदम से नीचे आ गया। अब कोई यहाँ पे टारगेट तो बुक नहीं कर पाएगा ना, जब हिट हो गया एकदम से, कौन प्रॉफिट बुक कर पाएगा इतनी जल्दी, या फिर कौन शॉर्ट कर पाएगा इस ट्रेंड में? ठीक है, नहीं कर पाया होगा कोई। अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, कि अगर हम लोग वेट करते, दोबारा याद रखना, जब भी कोई स्टॉक किसी लेवल को तोड़ता है वो उसको रीटेस्ट करने के लिए जरूर जाता है तकरीबन। ठीक है, तो इसने भी वही किया। अगर किसी ने यहां शॉर्ट किया होता, ये वाला स्टॉप लॉस डाला होगा, जैसे कि मैंने शॉर्ट किया था, ये याद रखना, मैंने कहीं यहां पे शॉर्ट कर दिया था पहले ही। तो दोस्तों, यहां से ये यहां आता, आप यहां भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। इसने ये वाला हाई नहीं तोड़ा, उसके बाद ये नीचे भी आया।
तो दोनों साइड हमको एंट्री मिली। तो होप सो जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया उनको पता चल गया होगा कि अगर एकदम से स्टॉक, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये स्टॉक जो था, मैं आपको बताता हूं कोई लेवल, जैसे कि आप ये देखो, स्टॉक ने एक बार नीचे का लेवल तोड़ा, उसके बाद कुछ देर यहां पे ट्रेड करता रहा, मौका दिया सबको इसने एक बार, ठीक है, आप यहां पे एंट्री ले सकते हो सेल की। तो मतलब जब भी स्टॉक कोई लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद वेट करना है कंसोलिडेट करने का, अगर वो कंसोलिडेट नहीं करता है, एकदम से ऊपर चला जाता है और 50% से कम टारगेट टच करता है और उसके बाद नीचे आता है, तो आप कहीं यहां एंट्री ले सकते हो। जब 20-80% का आपको टारगेट मिल जाए, आप यहां एंट्री ले लो, यहां कहीं स्टॉप लॉस रख दो, तो वो भी बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी ट्रेड को लेने का, और आज की वीडियो भी ध्यान से समझना अगर आप कल ट्रेड करना चाहते हो। चलो, तो हमने जो स्टॉक चुना है वो है भारती एयरटेल। दोस्तों इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं जो मैंने डेटा देखा है वो यही देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर सेलिंग हो रही है। देखिए पहला रीजन, जब भी कोई स्टॉक अपना मेन लेवल तोड़ता है, तकरीबन आप कह सकते हो कि अब भैया ये गया। अब देखो इसने अपना 500 का लेवल आज तोड़ दिया है और ये एंड ऑफ द डे तोड़ कर गया है, कहीं ना कहीं एक तगड़ी वाली ये वाली सेलिंग यहाँ पे आई है। पहला रीजन ये है, ठीक है। 500 के लेवल को तोड़कर आज ये नीचे क्लोज हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। और इसने एंड ऑफ द डे जो इसका पिछले डे का लो था वो भी तोड़ दिया है। कल इसका 492 के करीब लो था, तो इसने आज उसको भी तोड़ दिया है। हमने इसको सेल के साइड रखा है, बट हम दोनों साइड ट्रेड करेंगे, हम बाय साइड भी जाएंगे, हम सेल साइड भी जाएंगे, लेकिन कैसे जाना है वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लेवल जो थे वो समझ आएगा, डॉट इन पे हमने कुछ दिन पहले ही डाल दिए थे, तो जो उस दिन लेवल मैंने डाले थे तकरीबन उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया जो कि मैं अभी करूंगा। जैसे कि ये 487 है, इसको मैं चेंज करने वाला हूं। इसके अलावा आपको चेंज दिखेगा ये वाला 75.95, इसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो यहाँ पे जो इमेज है ये तो मैं यही कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंप्लीट बने रहिए। अब दूसरी चीज ये कि याद रखिए हमने उस दिन ही डिसाइड किया था कि ये स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा, सिर्फ इसने उस दिन हमको टारगेट नहीं दिए, ज्यादा ओपन हो गया तो हम लोग इसके बीच में फंस गए थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे कि इसने जो है ये वाला लेवल आज फिर से तोड़ दिया है, ये इसके नीचे क्लोज दे चुका है। इसके पहले ये इस लेवल के नीचे आया था बट क्लोज नहीं दिया था, आप देखोगे यहाँ पे क्लोज नहीं दिया था, बट आज इसने काफी टाइम के बाद इसके नीचे क्लोज दिया है। तो अब नीचे की तरफ टारगेट यहां बनते हैं, आप कह सकते हो कि कल के दिन हमको ये 480 के करीब करीब देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा अगर आप लेके चलोगे तो 469 तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको नियर अराउंड 457 460 तक भी एक बड़ा टारगेट फ्राइडे के दिन भारतीय एयरटेल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इसे कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं वो भी बताता हूं, लेकिन इसके साथ कुछ और रीजन भी आपको बताता हूं कि मैंने इसको क्यों चुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आप लोग अगर देखोगे इसकी ऑप्शन चेन, जिनको ऑप्शन चेन नहीं देखना आती याद रखिए इसको कहते हैं टोटल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं चेंज इन इंटरेस्ट। मतलब ये होती है वॉल्यूम, और इसमें आज कितनी बाइंग हुई या फिर कितनी सेलिंग हुई वो ये बताता है, ठीक है। माइनस हो तो लोग कहते हैं सेलिंग, प्लस हो तो लोग कहते हैं बाइंग, बट ये गलत होता है, मैं आपको बताता हूं, समझिए। देखिए जब भी एक स्टॉक समझ लीजिए ये 500 के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर तो इन द मनी होता है जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके नीचे वाली कॉल, उससे 500 से नीचे वाली 480 490 आउट ऑफ द मनी कॉल होती है, जो 530 520, ये मैं कंसेप्ट फिर कभी आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 500 पे माइनस हुआ है और 480 पे भी माइनस हुआ है, काफी ज्यादा माइनस हुआ है। आपको 460 के करीब माइनस दिख रहा है, यहाँ पे 440। तो मैं इस लास्ट वीक में इसका जो टारगेट है 440 का एक स्विंग ट्रेड लेके चल रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि ये 438 40 तक चला जाएगा इस वीक, देखते हैं कैसा होता है, आप कुछ दिनों तक देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है 440 का, आपको यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है। तो किसी ना किसी ने, जिसने भी इसको शॉर्ट किया था 180 रुपीज के ऊपर, कहीं ना कहीं वो आज बाय करके गया है। इन द मनी कॉल को हमेशा लोग बाय करते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल को हमेशा शॉर्ट करते हैं। ये आपको आज समझ नहीं आने वाला, सिंपल जो लोग समझ गए हैं उनके लिए वेल एंड गुड, बाकी मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम समझ लेते हैं इसके लेवल। दोस्तों मैं जो कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, दोस्तों मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये 509
का टारगेट जो है ना ये वाला 504 का, शायद इसको भी ना तोड़े, या फिर अगर मैक्सिमम मैं लेके चलूं तो मेरे को नहीं लगता ये 512 से 515 का लेवल कल के दिन तोड़ सकता है। आप अगर नोटिस करोगे तो जो हमने उस दिन इमेज बनाई थी, ध्यान रखिएगा स्टॉक उसी लेवल से चल रहा है। पहले ये 515 आया, फिर 512 आया, फिर 504 और आज 500 के नीचे क्लोज दे गया है, बीच में क्लोज दिया है। तो अब आपको नीचे के टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे अगर तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं कहां ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर ये स्टॉक कहीं 515 या फिर 512, ये मैं लेवल नोट करता हूं, 517 512 के लेवल आपको दिखाता है तो हम यहां पे वेट करेंगे थोड़ी देर ट्रेड होने का। जैसे ही डे लो मारेगा हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहां पे ही, थोड़ा सा वेट करेंगे, एकदम से नीचे आ गया नहीं ट्रेड करना है, वेट करेंगे ऊपर आने का, ठीक है। मैं आपको लेवल भी बता दूंगा, ठीक है। अगर तो ये यहाँ पे 512 517 के बीच में ओपन होता है तो यहां से हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि 500 कितने का टारगेट बन जाता है, 504 का, उसके बाद 500 का, फिर 492 का, फिर हम 489 का लेवल अगर इसने कल के दिन तोड़ दिया, याद रखना अगर इसने कल के दिन 489 पॉइंट का या 490 का लेवल तोड़ा तो बड़ी तेजी से आपको ये 483 की तरफ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको 478.69 पे मिलेगा, उसके बाद 474 पे, फिर 469 पे। तो ये मेरे लेवल है कल के लिए। इसके अंदर दोस्तों आपको प्रॉफिट कहां बुक करना है ये आपने देखना है। जब भी हम कोई टारगेट देते हैं, जब भी मैं कोई स्टडी करता हूं तो मैं कहता हूं जितना आप लॉस ले रहे हो उतना ही प्रॉफिट भी लेने का सोचा करो। समझ लो आपने 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखा तो कम से कम आप 4 रुपए का ही टारगेट भी लिया करें, ठीक है। तो अब अगर ये हो गया ऊपर की ओपनिंग, अगर बाय डिफॉल्ट ये स्टॉक नीचे ओपन होता है तो कहां पे हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। देखिए अगर ये स्टॉक 469 पे ही ओपन हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर ये हाई तोड़ता है तो हम यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बाय के लेवल सारे बनते जाएंगे, 474 478 483 489, तो यहाँ से ये ऊपर चलता जाएगा अगर ये 469 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये लेवल है इंपॉर्टेंट। इसके क्यों मैंने 469 पे बाय बोला ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इसका जो मैक्सिमम है कल के लिए 480 है, 480 के पास भी बाइंग बन सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि अगर ये 480 के पास ओपन देता है तो क्या ये डे लो तोड़ता है या फिर डे हाई तोड़ता है। तो हम डे लो डे हाई के ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल आप लोग जान लीजिए, 489 से 492 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 500 से लेके 504 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तरफ आपको 512 से 517 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेवल है, जैसे कि ये वाला लेवल है, इसमें आप या तो बाय करो या तो सेल करो, अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो सेल करना होता है, ठीक है। तो ये लेवल की इमेज मैं ऑलरेडी इस पेज पे डाल चुका हूं, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बस यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे 475.90 की जगह 474.95 होगा, और ये जो 87 का लेवल है यहाँ पे 489.90 हो जाएगा। बस इसमें ज्यादा चेंज नहीं है। इस लेवल पे तो आप ट्रेड करो ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, 492 पे ट्रेड करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये लेवल मैं थोड़े चेंज कर दूंगा, बाकी यही कॉल है, यही टारगेट्स आप लेके चलिए, आपको अच्छा मुनाफा कल के दिन हो सकता है। बाकी देखिए ये मेरी पर्सनल स्टडी है, मैं कल खुद इसके अंदर ऐसे ट्रेड करने वाला हूं, तभी मैंने आपको बताया है। और हाँ, अब जो भी हम टारगेट्स वगैरह आपको जो इंटरडे के बेसिस पे बता रहे हैं, जो स्टडी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो अगले दिन भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा लेवल का। देखिए ये स्टॉक मार्केट समझ आएगा, .in सर्च करना, यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, तो आप किसी भी स्टॉक के लेवल्स यहाँ पे उठा सकते हो इंट्राडे के लिए, अगर स्टॉक उस रेंज में है। जैसे ये स्टॉक है आपका हैवल, तो हैवल के भी लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप इन लेवल्स पे ट्रेड करना सीख सकते हैं दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरी मेहनत का फल मुझे देने की कोशिश करें। बाकी आपका डिसीजन, थोड़ी अपनी स्टडी कीजिए, थोड़ा अपना एनालिसिस कीजिए, कहां सेल कहां बाय, तभी आप सीख पाएंगे, ऐसे आप सीख नहीं पाएंगे। और मेरी वीडियोस देखकर आप सिर्फ सीखेंगे, अगर आप सोचते हो कि भैया मैं खाली ट्रेड करूंगा तो वो चीज नहीं हो पाएगी। मैं आपको खाली लेवल्स नहीं बताऊंगा, मैं पूरा टेक्निकल करके जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप एंड ऑफ द अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज कमेंट करना कि क्या आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखा है। दोस्तों मुझे भी पता चले मैंने कितनी मेहनत की है एक वीडियो में और आपने कितना उसका रिस्पॉन्स दिया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।